जीवों पे ले लिया। हालांकि ये बहुत प्रॉब्लम थी, सीरियस क्राइसिस था पानी की, इतने बड़े हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल है, हाइजीन की प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन उसके बाद जब हमारी उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होगा। लेकिन उसके बाद से ही उन्होंने सारे हॉस्टल के प्रेसिडेंट पर प्रोक्टोरियल इंक्वायरी बिठा दिया। ये इस बात का सबूत था कि वो ये डराना चाहते थे कि अगर कलेक्टिवली भी सारे हॉस्टल के प्रेसिडेंट मिलकर के एक सीरियस कॉज के लिए प्रोटेस्ट करेंगे तो भी हम उनको नहीं छोड़ेंगे, उनके प्रोक्टोरियल इंक्वायरी बिठाएंगे। उसके बाद हम लोग जब इंक्वायरी में अपेयर भी हो गया, उसके बाद भी हम लोगों को शो कॉज नोटिस दिया गया और बताया गया कि आपको गिल्टी फाउंड किया गया और बताया गया कि आपको सजा क्यों नहीं दिया गया। उसके बाद ये है कि जैसे ही वो प्रोक्टोरियल इंक्वायरी आई उसके 3 दिनों के बाद मुझे नोटिस दिया गया कि आपको हॉस्टल खाली कर सकते हैं। इससे पहले भी लोगों ने कोशिश किया था। तो मेरा यही मानना है कि अब ये कैसे डरे हुए लोग हैं जो अपनी आलोचना, अपना क्रिटिसाइज नहीं सह सकते, बजाय इसके कि जो प्रॉब्लम, सीरियस प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करें, वो जो है स्टूडेंट्स को डराने की, धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। एक नया अमेंडमेंट लेकर के आया गया है जिसमें बताते हैं कि वो 20,000 फाइन लगेगा और टाइमिंग इसकी देखिए जब सारे लोग एग्जाम में अपने बिजी है, एग्जाम चल रहा है अभी, उस वक्त ये लेकर के आए हैं। उन्हें लगता है कि हम ऐसा मैनुअल लाएंगे और जेएनयू के स्टूडेंट जो है रेजिस्टेंस नहीं करेंगे, आवाज नहीं उठाएंगे। उनको लगता है कि वो कैद कर देंगे, वो 20,000 का फाइन लगा के डराएंगे, धमकाएंगे और हम लोग खामोश रहेंगे। जबकि जेएनयू का ये इतिहास रहा है कि देश और दुनिया में कहीं भी कोई इनजस्टिस होता है तो सबसे पहले और सबसे मजबूत आवाज जो है वो जेएनयू के लोग उठाते हैं। तो हम पर ही अगर शुरू किया जाएगा, हम पर ही फाइन लगाकर धमकाने की कोशिश की जाएगी तो क्या लगता है कि हम प्रोटेस्ट नहीं करेंगे? अगर वो हमको प्रोटेस्ट करने पर 20,000 का फाइन लगाने की धमकी दे रहे हैं तो हम इसका जवाब भी प्रोटेस्ट से ही देंगे। और हमारा एज अ जेएनयू हमारा ये मानना है कि अगर पूरी दुनिया से भी आज़ादी और इंसाफ की उम्मीदों को खत्म कर दिया जाएगा फिर भी जेएनयू अकेले आज़ादी और इंसाफ की लड़ाई लड़ता रहेगा। वो कैसे समझ सकते हैं कि हम पे ये 20,000 का फाइन लगाएंगे, हॉस्टल से निकालेंगे और हम अपने राइट्स के लिए नहीं लड़ेंगे? मुझे नोटिस दिया गया है कि आपको 18 तारीख को हॉस्टल खाली कर देना है। इससे पहले भी उन्होंने मुझे नोटिस दिया था, मेरे प्रेसिडेंटशिप को खत्म कर दिया था। उसके बाद जब फिर से प्रोटेस्ट हुआ तो रिस्टेट किया है। वो चाह रहे हैं कि सबकी एक पकड़े कमजोरी, और जब जब उनको मौका मिलता है, जो लोग आवाज उठा सकते हैं, जो लोग उनके सामने खड़े होते हैं, उनको दबाने की, उनको हॉस्टल से निकालने की कोशिश की जा रही है। स्वाति सिंह है, यहाँ की पुरानी एक्टिविस्ट है, उसको रेस्ट्रिकेट कर दिया गया है। मुझे हॉस्टल से निकालने की धमकी दी जा रही है, कोशिश की जा रही है। तो ये भाई बहुत ही अफसोस की बात है। ये जो एक हम लोग इस पर चुप रहने वाले नहीं है। 23 तारीख को हम लोगों ने मशाल जुलूस का कॉल दिया है और एक ये जो तुगलकी फरमान है इसके खिलाफ, एक गरीब की सवालों से सरी हुई जो सरकार है उसके खिलाफ हम लोगों ने एक मशाल जुलूस का कॉल दिया है 23 तारीख को। आप लोग भी इसमें इन्वाइटेड रहेंगे और मेरा बस यही मानना है कि इस तरह से अगर देश में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी नहीं बचेंगे तो इस देश में आप अच्छाई की उम्मीद नहीं कर सकते। हर जगह पॉलिटिक्स चल रही है, जो है वो चले, लेकिन इस देश का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जेएनयू जैसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सारे पॉलिटिक्स से पाक रहना चाहिए। लोगों को आज़ादी होनी चाहिए बोलने की, पढ़ने की, लिखने की। और जिस तरह से ये खत्म किया जा रहा है ये ऐसा नहीं होने देगा। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि जिस तरह से इनकी जो ये कोशिश नहीं बल्कि साजिश है कि इस कैंपस को खामोश रखा जाए और जो देश दुनिया में जो चीजें होती है उसके लिए आवाज उठाया जाए, उसको बंद करने की हम लोग बंद नहीं होने देंगे। पूरी मजबूती से अब और इससे ज्यादा मजबूती से आवाज उठाएंगे। उन्हें लग रहा है कि इलेक्शन आ रहा था, हम क्रिटिसाइज से बचेंगे, जो लोग आवाज उठाते हैं उनकी आवाजों को ही दबा दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। हम ये जेएनयू की वीसी से बस यही कहना चाह रहे हैं कि आप जेएनयू के लोगों को अगर ये चाह रहे हैं कि वो प्रोटेस्ट नहीं करें तो आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। एक मैं मैसेज देना चाहूंगा वीसी को कि मियाँ सूरज को साया कर रहे हो, तुम अपना वक्त जाया कर रहे हो। प्रोटेस्ट तो होगा, इसका जवाब भी प्रोटेस्ट से देंगे।